योगिता सुबह 5 बजे बहुत सारी सब्जी की थैलियाँ लेकर घर में घुसती है और उसे इतनी सारी सब्जियों की थैलियों के साथ सुबह सुबह घर में आते देखकर उसकी सास माधवी ने कहा, योगिता बहू, सुबह सुबह औरतें टहलने के लिए जाती हैं, लेकिन तू है कि ये सब्जियाँ लेकर आ रही है। वैसे तू ये ला कहाँ से रही है? माँ जी, मेरी जो सहेली है इस गली के अंदर रानी, उसने मुझे कुछ दिनों पहले बताया कि हमारे मोहल्ले से दूर एक बाजार लगता है जहाँ पर रात के 11 से सुबह के 4 बजे तक सब्जियाँ बिकती है। बस वहीं से ही सब्जियाँ लेकर आ रही हूँ। वहाँ पर सारी ताजी ताजी सब्जियाँ मिलती हैं और पता है सुबह का टाइम होता है और सिर्फ इसलिए सब्जियाँ सस्ते में भी मिलती है, इसीलिए मैं पहुँच गई ये सब्जियाँ लेने के लिए। योगिता बहू, माना कि मेरा बेटा प्रशांत थोड़ा कम कमाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं कमाता जो तुझे कचरा उठाकर लाना पड़े। अरे देख तो जरा कहाँ से ये अच्छी सब्जियाँ हैं, आधी कच्ची तो आधी सड़ी गली है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। वैसे भी आपने मुझसे कहा था कि जितना हो सके देखकर खर्चा चलाना है, और आपको पता है ये इतनी सारी सब्जियां मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की पड़ी। और आपको पता है अगर हम पूरी हफ्ते की सब्जियों के पैसे जोड़े तो कम से कम 900 की सब्जी आती है, पर मेरी चालाकी देखो, मैंने 600 रुपए की बचत की है। ठीक है बहू, अब तुझे जैसा ठीक लगे वैसे कर। वैसे भी रसोई की बागडोर तुझ पर है और सब्जी भी तुझे बनानी है, इसीलिए तू ही जान। माधवी की बात सुनकर योगिता अब सारी सब्जियां लेकर रसोई में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन की बात है, वैसे उनके घर में आधा किलो पालक रखा था, लेकिन फिर भी वो 1 किलो पालक लेकर आई थी, क्योंकि आधा से ज्यादा पालक सड़ा हुआ निकलता है। सुबह आलू पालक बनाने के लिए जब वो पालक साफ कर रही थी, तभी माधवी फिर से रसोई में आई और उसे देखकर कहती है, योगिता बहू, तू क्यों इस खराब पालक में अपना समय बर्बाद कर रही है? अरे अपने घर में जो पहले से आधा किलो पालक रखा हुआ है उसी से सब्जी बना ले। खामखा सुबह सुबह उठकर तू सब्जियां लेने जाती है और ये बेकार बेकार सब्जियां उठा कर ले आती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि सुबह उठकर सस्ती सब्जी वाला ना छोड़ दे। हम 2 सब्जी महंगी खा लेंगे लेकिन अच्छी खाएंगे, क्योंकि तेरी लाई हुई सब्जी न तो फायदेमंद होती है और न ही ताजी। अरे देखने से ये बासी लग रही है, पता नहीं तुझे कहाँ से ताजी ताजी सब्जियां दिखाई देती हैं। माँ जी, अगर 1 किलो पालक में सिर्फ 250 ग्राम पालक खराब निकल भी गया तो भी तो हमारा ही फायदा है। और रही आपकी आधा किलो पालक की बात, अरे उसे भी मैं इसी पालक में मिलाकर बना दूंगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अरे जब आपकी बहू को सब्जियां छांट कर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप बेफिक्र होकर खाना खाइए और मौज कीजिए। बहू की बात सुनकर माधवी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं योगिता ऐसे ही किसी की बात नहीं सुनती और यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सब ससुराल वाले साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और योगिता ने जैसे ही भिंडी की सब्जी सभी लोगों को परोसी, तभी प्रशांत की नजर भिंडी में पड़े कीड़े पर जाती है। योगिता, माना इस पूरे घर के अंदर सिर्फ मैं ही नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे वेजिटेरियन सब्जी के अंदर भी कीड़े खिलाओगी। ये क्या बनाया तुमने? प्रशांत की बात सुनकर योगिता घबरा जाती है और वो अपनी बात रखते हुए कहती है, वैसे भी तो कितनी सारी सब्जियों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जी, जो हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर गलती से एक कीड़ा आपके पास आ गया तो आप इतना भड़क क्यों रहे? अरे वो एक छोटा सा कीड़ा ही तो है, आप उसे उठाकर साइड कर दीजिए ना। वैसे भी वो मरा हुआ कीड़ा है, जिंदा थोड़ी ना है जो आपके पेट में कुश्ती खेलेगा वो। योगिता बहू, इस तरह अपने पति से जुबान नहीं लड़ाते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया क्या? अरे जब गलती हो गई है तो सीधे सीधे माफी मांग लो ना, क्यों बात को बढ़ानी? ससुर की बात सुनकर योगिता चुप हो जाती है, जिसके बाद माधवी कहती है, आपने तो बड़ा ज्ञान दे दिया अपनी बहू को, पर आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या कि बहू बेटों के बीच आपको बोलना नहीं चाहिए? इस तरह घर का माहौल गर्मा गर्मी का हो जाता है। दरअसल योगिता की सुबह सुबह लाने वाली सब्जियों की वजह से रोज कोई न कोई मुसीबत आ रही थी, लेकिन योगिता को तो जैसे पैसे बचाने का भूत सवार हो चुका था। ऐसे ही एक दिन सुबह के 5 बजे रानी योगिता के घर का दरवाजा खटखटाती है, जिसके बाद योगिता दरवाजे पर आकर दरवाजा खोलते हुए कहती है, रानी तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल कर दिया कर, इस तरह दरवाजा मत बजाया कर। अभी मेरी हिटलर सास या खड़ूस ससुर उठ गए तो बेकार में मुझ पर चिल्लाएंगे। अरे योगिता, मैं तो तेरी मदद के लिए आई हूँ। तुझे पता है सारी सब्जियां खत्म होने वाली हैं, और रही तुझे कॉल करने की बात, तो लगता है तूने अपना फोन साइलेंट कर दिया, या फिर तेरे उस पति ने जानबूझकर तेरा फोन साइलेंट कर दिया होगा। मैंने अब तक तुझे 20 कॉल कर दिया लेकिन तू उठा ही नहीं रही। नहीं, इन्होंने नहीं किया, मैंने ही कर दिया होगा। दरअसल कल रात प्रशांत काम कर रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया यार। सॉरी यार, गलती हो गई। सॉरी मुझे मत बोल, माफ तो तू खुद को नहीं कर पाएगी अगर तूने और देर की तो। जल्दी चल वरना सब्जियां खत्म हो जाएंगी, और अगर सब्जी खत्म हो गई तो हम दोनों ही सुबह सुबह की सब्जियां नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ही सुबह सुबह सब्जियां खरीदने वाली बहू हैं। अब योगिता और रानी सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं। मार्केट जाकर योगिता को बहुत सस्ते में सब्जियां मिल जाती हैं और योगिता दुगनी सब्जियां खरीद कर घर में लाकर फ्रिज में भर देती है। इस तरह पूरी फ्रिज में सब्जियां ही सब्जियां हो जाती हैं। इतनी सारी सब्जी होने के बाद भी योगिता ने पूरे हफ्ते दाल चावल खिचड़ी और दलिया ही बनाया था। फ्रिज में सब्जियां पड़े पड़े खराब होने लग गई थी।
ऐसे ही एक दिन प्रशांत पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है, जहाँ वो इतनी सारी सब्जियों को देखकर योगिता को फटकार लगाते हुए कहता है, ये सब क्या है योगिता? कितने दिनों की सब्जियां रखी हुई है तुमने इस फ्रिज में? देखो यहाँ इधर छोटे छोटे काले मच्छर भी पनप गए हैं और तुम यही खराब सब्जियां हमें खिलाती हो। प्रशांत जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे माना मैंने सब्जियां खरीद कर फ्रिज में रखी है, लेकिन ये मैं हमारी बचत के लिए ही कर रही हूँ। अगर इस तरह हम लोगों को टॉर्चर करके तुम्हें पैसे बचाने, तो कोई जरूरत नहीं है पैसे बचाने की। मैं गरीब ही ठीक हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है तो तुम जा सकती हो, समझे तुम? आप छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करते? अरे मैं जो कर रही हूँ हमारे घर की भलाई के लिए तो कर रही हूँ। 4 पैसे बचेंगे तो वो हमारे ही काम आएंगे, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रही जो आए दिन आप मेरे ऊपर भड़कते रहते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी की बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तभी वहाँ माधवी और माधवी का पति आते हैं, जहाँ वो दोनों पति पत्नी को आपस में बहस करता देख उन दोनों की लड़ाई की वजह पूछते हैं, जिस पर प्रशांत कहता है, माँ पिताजी देखिए, फ्रिज में काले काले छोटे छोटे मच्छर पनप रहे हैं, वो भी सिर्फ इन सड़ी हुई सब्जियों के कारण। इसको आप मैं माँ समझा कर थक चुके हैं, लेकिन इसकी छोटी सी बुद्धि में ये नहीं घुस रही कि खराब सब्जियां नहीं लानी चाहिए। अरे सब्जी ले आई तो ले आई, लेकिन उन सब्जी को बनाकर खत्म तो करे। पर ये महारानी की सब्जी बचाकर फ्रिज में संजो कर रख रही है, जैसे न जाने इसकी सब्जी के कलेक्शन को कौन सा नेता देखने आने वाला है। बस प्रशांत जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। मैं योगिता आगे कुछ बोल पाती, इतने में वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, और उसे बेहोश होकर गिरता देख प्रशांत अब तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और अपने फैमिली डॉक्टर को लेकर आता है। अब जब फैमिली डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए खराब खाना खाने की वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसीलिए आप इन्हें ताजी सब्जियां और पौष्टिक आहार दीजिए, तभी ये ठीक हो पाएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और अब योगिता को होश आता है, और उसे जब ये पता चलता है कि उसे खराब सब्जी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगते हुए कहती है, आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसे बचाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि इतनी सड़ी गली सब्जियां खाकर मेरे साथ आप सभी की सेहत खराब हो रही है। मेरे सुबह जल्दी उठकर सब्जी लेने से देखिए क्या हो गया मेरे साथ, पर मैं ये सोचकर खुश हूँ कि सिर्फ मेरा नुकसान हुआ, आप सबका नहीं। साथ ही मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, अब से तू रोज शाम को सब्जी लाया कर, और मैं भी तेरे साथ सब्जी लाने चलूंगी और तुझे सिखाऊंगी कि सब्जी के लिए मोल भाव कैसे करते हैं और उचित दाम पर सब्जियां कैसे खरीदनी है। तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, माना पैसे बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे बचाने के चलते हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए अब तू अपनी सास के साथ ही सब्जियां लेने जाना। इस तरह माधवी और उसका पूरा परिवार योगिता को बहुत अच्छे से समझाता है। अब सुबह सुबह सब्जी खरीदने वाली बहू पूरी तरह से सुधर जाती है और सुबह सुबह सब्जी खरीदना बंद कर देती है। इस तरह योगिता के परिवार को अब पौष्टिक खाना भी मिला करता और योगिता भी लाइन पर आ जाती है और फिर कभी पैसे बचाने के लालच में सस्ती सब्जियां नहीं खरीदती और सुबह सुबह इस तरह रिस्क लेकर तो सब्जियां खरीदने बिल्कुल भी नहीं जाती। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहाँ पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा। मोहन घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर, पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया, उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचरा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही जूठा हो, लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है, चले मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोहिनी, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी। तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी,
कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं और फालतू में यहाँ खड़े हैं तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मोहिनी, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने ही वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुँच गया। रुक जाओ पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूँ मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं। इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में ही सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया, तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो सब लोग, पेट सही हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोहिनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूँ मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुँचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ है, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगाई रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचें। अगले दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी।
लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी